अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बर से ख़बर में खुश आमदेद। मैं इफ्तिखार शराजी। नाज़रीन, मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच का फ़ैसला आज आ चुका, जिसके बाद अब ऐवान के अंदर एक नई फॉर्मेशन सामने आई है और कहा यह जा रहा है कि अब हुक्मरान इत्तेहाद को ऐवान में 2/3 अक्सरियत भी हासिल हो गई है। तो इसके बाद गोया कि कानून के अंदर, आइन के अंदर कुछ और तब्दीलियाँ जिनकी बार बार बात की जा रही है, बिलखसूस NFC अवार्ड के मुताल्लिक कहा जा रहा है कि उसको रिविज़िट करना चाहिए। हुकूमत वक्त की अब स्ट्रेटजी इन प्लेस है क्या? साथ में कुछ बाज़गश्त सुनाई दे रही है कि खैर पख्तूनख्वा के अंदर भी हुकूमत को तब्दील किया जाना मकसूद है। उसको ले कर वहाँ के गवर्नर, वहाँ की कुछ अपोजिशन जमातें भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से गुज़श्ता रोज़ मिली हैं। ये क्या कहानी है? क्या वाकई ऐसे होने जा रहा है? और मोर इम्पॉर्टेंटली जो मुज़ाकरात की बात हो रही है, तहरीक इंसाफ के असीर रहनुमा खतूत लिख रहे हैं अपनी क़यादत को और कहा यह जा रहा है कि बेहतर ये होगा कि पॉलिटिकल फोर्सेस को अंगेज किया जाए, हुकूमत वक्त के साथ गुफ्तगू की जाए, जो पहले भी एक तरह से शुरू हुई थी लेकिन बीच राय ख़त्म होगी बेनतीजा। तो क्या आपकी बार हुकूमत वक्त भी बड़ी संजीदा है और वो समझती है कि पॉलिटिकल फोर्सेस को अंगेज करने में कोई हर्ज नहीं है? और मोर इम्पॉर्टेंटली जो हुकूमत वक्त पे एक एतराज़ आता है कि ये फ़ैसले करने में आज़ाद नहीं है, कहीं से कुछ इशारे आते हैं तो इनिशिएटिव लिया जाता है, वरना गोया कि हुकूमत ख़ुद अपने तय कुछ नहीं कर सकती। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर बराए कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहला तो सर ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन, क्योंकि इम्प्रेशन तो यही आ रहा है कि शायद आप और आज जो कोऑर्डिनेटर हैं प्राइम मिनिस्टर के बराए इत्तलात अख्तियार वली साहब, उनका भी ख्याल था कि ये गंद है जिसको हम साफ़ करने जा रहे हैं। तो अगर सर ये तब्दीली ला रहे हैं अगर आप KP के अंदर, तो एक जमहूरी हक हर किसी का, इसमें चीज़ों को कन्फ्यूजन में रखना ज़रूरी है? अगर कोई स्ट्रेटजी इन प्लेस है तो बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शराई साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आपने बड़े वाशिगाफ अल्फाज में ये सवाल किया, तो मैं भी उसी तरह बग़ैर कोई लगी लिपटी रखे उसका जवाब देता हूँ। हुकूमत का ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। देखिए, जो मैंडेट PTI की हुकूमत को मिला या वहाँ पे जो जमात बरसरे इक़्तिदार है, और अभी से नहीं 12 साल से है, उस जमात का CM है, कॉन्स्टिट्यूशनल मूव है, एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। फिल वक्त तो ऐसी कोई प्लानिंग या ऐसा कोई इरादा जो है हुकूमत नहीं रखती। एक मुलाकात है, मुलाकात गवर्नर साहब से हो जाना, और गाए बगाए वज़ीर आज़म साहब की गवर्नर साहब से मुलाकात होती है, गवर्नर KP से। इसी तरह एमएल वली साहब से भी उनकी मुलाकात हुई। इतनी भी कोई ऐसी वो अचंभे वाली बात नहीं है या अलार्मिंग कोई ऐसी बात नहीं है। अब PTI वाले ख़ुद उसको उस नज़र से देखें या उस नज़रिए से देखें कि शायद उनकी हुकूमत तब्दील होने वाली है 2 मुलाकातों के बाद, तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बात है। ऐसी हमारे एंड पे तो प्लानिंग नहीं है। हाँ, बिल्कुल, जो जमात इस्लामी JUIF, उसके साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसके साथ पीपल्स पार्टी, ये जितनी भी जमातें हैं, ज़ाहिरी बात है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जो फार्मूला है उसको देखते हुए जो भी हाल ही में डिसीजन आया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का डिसीजन था और उसके बाद फिर नोटिफिकेशन है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का, वो वाज़े तौर पे एक आपको तस्वीर दिखा रहा है कि वहाँ पे ऐवान के अंदर सूरत हाल क्या है। अभी भी आप देखें तो आज़ाद अरकान जो हैं, जो आज़ाद हैं वाक़तन, जो अपने आप को शायद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का कहते थे, लेकिन उनकी उस तरह एफिलिएशन नहीं है उनके साथ, वो तकरीबन गालिबन मेरे ख्याल से 35 हैं। लेकिन उसके अलावा भी नंबर गेम में भी देखें तो बहुत नंबर का डिफरेंस है, खासा डिफरेंस है। तो मैं नहीं समझता कि जोड़ तोड़, वैसे सियासत तो नाम ही जोड़ तोड़ का है, लेकिन अब मुमकिनात की तमाम तर मामला है, लेकिन आई डोंट थिंक कि हमारी तरफ से कोई ऐसी प्लानिंग है। मौलाना फजल रहमान साहब फरमा रहे हैं ना कि उनके पास PTI के लोग आ रहे हैं। सर, 26वीं तरमीम में साथ दिया उन्होंने आपका, तो अगर आपके इतने अहम प्लेयर आप पे दबाव डालेंगे तो आप सहार सकेंगे, या कहेंगे जी मौलाना साहब कह रहे हैं कि PTI के लोग भी आए हैं तो चलो ले आते तब्दीली? देखें, अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मूव है, वो इमरान खान साहब के भी खिलाफ हुआ, लेकिन हमारी ये थिंकिंग नहीं है कि KP सूबे के लोगों को किसी ऐसी सूरत हाल से गुजारा जाए, किसी ऐसी जो है नाजुक सिचुएशन पे लाया जाए जिस पे कोई ऐसा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मामला हो और फिर तमाम तर मामला। हालांकि मैं समझता हूँ इसमें खासी बेहतरी होगी, क्योंकि 12 साल से उनकी हुकूमत है उस सूबे में और कारकर्दगी सिफर है। अगर ये निजात मिल जाए, मेरी ज़ाती राय के मुताबिक,
तो ये अच्छी निजात होगी। लेकिन फिल वक्त ऐसा हुकूमत को कोई प्रोग्राम नहीं है ना कोई ऐसा। इख्तियार वली साहब की तरफ से कहना कि गंद है सियासी साफ करना, लेकिन वो वहाँ सूबे के स्टेक होल्डर हैं, वो वहाँ पे अल्फाज का चुनाव मेरा ख्याल में बेहतर हो सकता था, बेहतर हो सकता था पॉलिटिकल मेरे ख्याल से। लेकिन फिर दूसरी तरफ भी ये जो कहते हैं ना कि एम्प्टी थ्रेट्स जो कल दी अली अमीन गंडापुर साहब ने, और उन्होंने कहा कि मैं चैलेंज करता हूँ तुम लोग निकाल के दिखाओ और मुझे ला के दिखाओ और फिर मैं पूरी ज़िंदगी सियासत छोड़ दूंगा। तो ये इस तरह भी अल्फाज का चुनाव जो है कोई एक बेहतर होना चाहिए, कोई इस हवाले से भी नहीं होना चाहिए। बहुत साइड्स, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब बैरिस्टर साहब गुफ्तगू की ख्वाहिश हो रही है, उस तरफ से कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल फोर्सेस शाह महमूद कुरैशी हो, यास्मीन राशिद साहबा हों, बाकी उनका काबरीन भी कह रहे हैं, तो अप्रिशिएट करते हैं। और मैं बिल्कुल, हम तो अप्रिशिएट करते हैं। हमने हमेशा से इनको मुज़ाकरात की दावत दी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी मेडन स्पीच से लेके आपके सामने ये तमाम तर बातें, बजट सेशन जो भी पिछले चंद दिन पहले गुजरा, उसमें भी आपने देखा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने जाके खुद बिलमुशाफा मुलाकात की और बैरिस्टर गौहर साहब से, असद कैसर साहब से, और वहाँ पे एक हैंडशेक हुआ और एक अच्छा खैर सिगाली का ये कदम था और फराग दिली का ये मुजाहरा उन्होंने किया पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तानी कौम की खातिर। कटौती की कोई तहरीक उनकी वैसे आपने मंजूर नहीं की, वो सारी की सारी मुस्तरद किया नहीं, अच्छी उन्होंने तजवीज़ दी, उनके 2-3 मेंबर्स ने अच्छी कमेटीज़ के अंदर तजवीज़ दी जो इनकॉर्पोरेट भी हुई। ये ऐसे कहने वाली बातें नहीं है। 2-4 मेंबर्स उनके बड़े अच्छे फाइनेंस पे ग्रिप रखते हैं और उन्होंने बड़ी अच्छी तजवीज़ दी जो हमारी साइड पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने जो है दोनों ने बड़ी अप्रिशिएट की और कमेटीज़ के चेयरपर्सन्स ने भी बड़ा उसको अप्रिशिएट किया। यहाँ पे ये आपको याद होगा कि एक सेनर तमाम तर, मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने ख़त लिखा है वो सेनर वॉइसेस हैं, लेकिन याद दहानी का तमाम तर जो मैंने अभी जिक्र किया वो इस हवाले से था कि आपको याद होगा मिसाक जमहूरियत भी इसी तनाज़ुर में हुआ था कि जमहूरियत का तसलसल कायम रहना चाहिए और हमें आगे बढ़ना है और पॉजिटिवली आगे बढ़ना है। तो मैं समझता हूँ ये उसकी एक कड़ी है टू एन एक्सटेंट कि जमहूरियत की खातिर और जमहूरी जो एक तसलसल है उसको कायम रखने की खातिर हमें आगे बढ़ना होगा। और ये सीनियर वॉइसेस पीटीआई के अंदर से आ रही हैं। वो जमात जिसका सरबराह कहता है मैंने एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी और किसी से बात नहीं करनी, सियासी जमातों से वो कतन एंगेज नहीं करना चाहता, लेकिन ये अच्छी बात है कि उसकी पार्टी की सीनियर लीडरशिप जो पाबंद सलासिल है वो कहते हैं कि जी सियासी जमातों से डायलॉग करें, उनसे बातचीत करें, उनसे आप डिस्कशन करें, तो ये अच्छी बात है। लेकिन इनफैक्ट आप जैसे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा टीवी टॉक शोज में उसको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं, बट कल से लेके आज तक वो है कि कल रात से स्टेटमेंट उनकी जानिब से आई है, पार्टी या हुकूमती सतह पे अभी तक कोई इस पर रिएक्शन उस तरह का आया नहीं कि जिससे हम तसव्वुर करें कि उसको हुकूमत वक्त वेलकम कर रही है। और मोर इम्पॉर्टेंटली जो उनकी जानिब से एतराज़ है कि आप तो किसी इशारे के मुंतज़िर होते हैं, वो मिलेगा तो आगे बढ़ेंगे, वरना ये खामोशी जिस वक्त में नज़र आ रही है। और दूसरी बात बड़ी अहम, वो कह रहे हैं कि इससे पहले कि कोई चीज़ डिसाइड हो, कहीं किसी फोरम पे इस्टेब्लिश हो कि 9 मई किसने किया, बट आप डायलॉग टेबल पे बैठते हैं तो आप उसको लेके आ जाते हैं। तो अगर वो लेके आएंगे तो फिर तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएंगी। देखिए मेरे ख्याल से, और ये मेरी एक ज़ाती राय है, मैं समझता हूँ कि दोनों तरफ से जो है एक खुले दिल का मुजाहरा होना चाहिए। लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स टू अ सर्टेन एक्सटेंट। 9 मई पे तो मेरा एक बड़ा क्लियर कट मैं उस पर मौक़िफ़ रखता हूँ और ये हुकूमती नहीं, मेरा ज़ाती मौक़िफ़ भी है कि कम से कम देखें एमेचर वीडियोज़ में नज़र आ रहा है कि आपकी पार्टी के लोग थे, आपकी पार्टी के लोगों की वीडियोज़ और ऑडियोज़ मौजूद हैं जो वहाँ पे लेके गए। अगर उन्होंने डायरेक्टली वो ये अलेज करते हैं या अपना क्लेम करते हैं कि हमने डायरेक्टली लोगों को नहीं कहा कि आप तोड़ फोड़ करें, लेकिन जब आप एक जत्था लेके जाते हैं, एक मॉब लेके जाते हैं, वो मॉब अनलिश करते हैं किसी भी सरकारी इमलाक पे या दिफाई तनसीबात पे, तो फिर आप उसको अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं। लेकिन वो जिम्मेदारी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो आप ही की होती है, बिकॉज आप खुद मॉब को लेके गए, इश्तियाल दिलवाया, बेशक एहतजाज के लिए दिलवाया, लेकिन उसके बाद वो अनकंट्रोलेबल हुआ और उसने तोड़ फोड़ की, उसने इश्तियाल अंगेजी की, तो वो फिर आप ही की जिम्मेदारी है, आप ही उसके जिम्मेदार होंगे, वो और कोई जिम्मेदार नहीं हो सकता। तो उस पर ना कोई नदामत है शराजी साहब, ना कोई शर्मिंदगी है, ना किसी किस्म का रिमोर्स सिखाया जा रहा है। और हम ये नहीं कहते किसी फ़र्द वाहिद से माफ़ी मांगे। मैं अगैन हुकूमत की भी यही बात है और मेरी ज़ाती राय भी यही है कि उनको पाकिस्तानी कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए और अपने किए पे शर्मिंदगी होनी चाहिए। हम नहीं कहते कि किसी जज से, किसी जर्नैल से, किसी सियासतदान से माफ़ी मांगे।
ये कतई नहीं है। कौम से मांगे, कौम का नुकसान किया है आपने, किसी फर्द वाहिद का नुकसान नहीं है। यकीनन, बट तो ये बाख्तियार हैं सर अब डायलॉग टेबल। अच्छा, ये भी आपने कहा, ये भी मैं आपको बिल्कुल जरूर कहूँ कि डायलॉग टेबल पे आगे तो मेरे ख्याल से जिधर वो बात करना चाह रहे थे वहाँ पे तो मेरे ख्याल से अब क्लैरिटी के साथ जवाब आ चुका है। और एंड मोस्ट रिसेंट इंटरव्यू जो BBC का है वो आपने खुद भी देखा, जिसमें DG ISPR साहब ने दो टोक अल्फाज में कहा कि सियासत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं और हम सियासतदानों से क्या इंगेजमेंट करें। और वाक़तन बात भी दुरुस्त है कि सियासतदान ही सियासतदान से इंगेजमेंट करता है और उसे इंगेजमेंट करनी चाहिए। और यही जमहूरी रवैये हैं, यही सियासी तकाजे हैं कि आप सियासतदानों के साथ इंगेज करें। हमने भी तो इंगेज किया। मिसाक जमहूरियत जब हुआ, देखें ना, हमारे आर्च राइवल पीपल्स पार्टी, उसके साथ हम बैठे, हमने मिसाक जमहूरियत रीच किया। अब भी हम यही कहते हैं कि आप हमारे साथ बैठें। आप कहते हैं कि कितने बाख्तियार हैं, तो हम किस तरह आपको यकीन दहानी कराएं या किस तरह दिखाएं? उनको ये तो नहीं है कि हमको वो पहले टेस्टर या ट्रेलर या टीजर दे देंगे आपको कि हम यकीन कर लेना चाहिए। बैठना चाहिए। बतौर यंग पार्लियामेंटेरियन, कानून और इंसाफ के वजीर भी आप हैं, आपके ख्याल में ये जो TORs होने चाहिए वो किस तरह के होने चाहिए जिससे लगे कि हाँ गुफ्तगू किसी एक नतीजे में पहुँचेगी और जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है वो नीचे आएगा? देखिए, पिछली दफ़ा उन्होंने TORs खुद इन राइटिंग दिए। पहले तो TORs डिसाइडेड थे। अगर उन्हीं TORs पुरानों को लेके चलना है तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें ये जो डिमांड रखते ना कि इमरान खान को रिहा किया जाए अबव एनी लॉ एंड अबव एनी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ये नहीं हो सकता, ये हम नहीं कर सकते। अगर यही मसला है तो फिर अदालतों से रुजू करें, फिर हमारे साथ बैठने की बातचीत नहीं है। हाँ, हमारे साथ बैठें, नेशन बिल्डिंग के ऊपर बात करें, इकॉनमी के ऊपर बात करें, मिसाके मैशियत के ऊपर बात करें, मिसाके जमहूरियत को 2.0 उस पर बात करें। अगर आप समझते हैं, आप हमें रियलाइज़ कराएं, आप समझते हैं कि कोई इदारा ट्रांसग्रेस कर रहा है, एक्सीड कर रहा है अपने डोमेन से जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, तो फिर बिल्कुल उसमें तमाम तर चीज़ें आनी चाहिए। और ये भी डिसाइड होना चाहिए कि कोई भी जो है एस्टैब्लिशमेंट की पुष्पनाई से नहीं आएगा। हमारा भी यही क्लेम है ना, एक नया इमरानी मुआहदा होना चाहिए, इन राइटिंग में होना चाहिए। क्या मेरे ख्याल से एक नया मुआहदा हो जाए तो अच्छी बात है, जिसमें तमाम तर सियासी जमातें मिल बैठें और कहें कि हमने काम करना है तो हमने पाकिस्तान के लिए काम करना है, और इदारों को साथ मिला के पाकिस्तान की खातिर और पाकिस्तान के लिए काम करना है जो पाकिस्तान के बेनिफिट में हो। ये नहीं हो सकता कि आप अपनी सियासी दुकान चमकाएं और मुल्क का बेड़ा गर्क कर दें, मुल्क का नुकसान कर दें। सर वज़ीर दिफा को भी समझाना सर, वो स्टेटमेंट देते हैं कि हाइब्रिड निज़ाम है तो लोगों को फिर मौका मिलता है कि जी अगर हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम है तो यहाँ भी वही मामला चल। देखिए नहीं, ये मैं ये नहीं कहता कि वो हाइब्रिड या ये हाइब्रिड। पहली तो बात है कि इट्स अ डेमोक्रेटिक सेटअप। आप वाज़े तौर पर उधर से भी ये बात आ चुकी है कि हम स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ हैं और कोई भी हुकूमत हो वो उसी के साथ होते हैं। कोई उनकी लाइकनेस या डिसलाइकनेस नहीं होती, कोई उनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होते। जो हुकूमत वक्त है उन पे भी लाजम मलजूम है, बिकॉज विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स अगर आप देखें या उस फ्रेमवर्क में देखें तो वो हुकूमत के ताबे हैं, हुकूमत के साथ हैं। हुकूमत को जिधर उनकी जरूरत पड़ती है एब्सोल्युटली, और हुकूमत को जिधर जरूरत पड़ती है वो हमेशा हुकूमत के साथ खड़े होते हैं। आर्टिकल 243 की बात करें, 245 की बात करें, तो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एक तरह से एक जब हमें जो आर्म फोर्सेस इन एड ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन तो वो होते हैं वहाँ पे, और वो इसमें कोई ऐसी बात नहीं। सैलाब के टाइम पे वो होते हैं, बिल्कुल होते हैं, आफात के दिनों में होते हैं, कोरोना के टाइम पे वो, मुहर्रम के दिनों में अब हैं, मुहर्रम के दिनों में है, इसी तरह के दिनों में है। लॉ एंड ऑर्डर देखें, उनका काम लॉ एनफोर्समेंट नहीं है इन मेनी वेज। जब हमें दहशतगर्दों से मुकाबला करना है फिर हम उन पे करते हैं। हमारे अपने दूसरे डिपार्टमेंट में तो है ना, CTD भी है, दीगर स्पेशल ब्रांच है, ये उनका काम है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना है, उनको स्ट्रेंथन करना है। लेकिन फिर जब आर्म फोर्सेस इन एड ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हम जब बुलाते हैं या सिविल गवर्नमेंट बुलाते हैं तो वो आते हैं। ये उनका काम नहीं, हम खुद उनको वहाँ पे ये नहीं कहते कि हम नहीं आना है, ये किसी और का काम है। यही बात है, बिल्कुल ठीक है। छोटा सा ब्रेक नाज़रीन, ब्रेक के बाद ये जो ऐवान में 2/3 मेजॉरिटी मिली है, ये 2/3 मेजॉरिटी हुकूमत के जो वो ख्यालात जो पहले थे मौजूद के शायद आइन में कुछ तब्दीलियाँ करनी है, अब क्या उस तरफ भी जा रही है हुकूमत के नहीं? एक छोटे से ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं।